नमस्कार दोस्तों, ब्रेन टॉक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर शुभराज, और आज बात करेंगे रणबीर अलाहाबादिया, समय रैना और उनके इंडियाज़ गॉट लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी के बारे में। आइए वीडियो देखते हैं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. भाई बवाल हो गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हिल गई। बीच में कौन है? रणबीर अलाहाबादिया, जिन्हें बीयर बाइसेप्स भी कहते हैं, फिटनेस आइकॉन, मोटिवेशनल स्पीकर, यूथ आइडल। लेकिन अब बदनामी का दूसरा नाम। क्यों? एक घटिया भद्दा कमेंट। अलाहाबादिया इंडियाज गॉट लेटेंट पे गेस्ट थे समय रैना के कॉमेडी शो पे। हंसी की शाम शौक में बदल गई। अलाहाबादिया ने बेवकूफी में एक कंटेस्टेंट के पेरेंट्स पे भद्दा कमेंट कर दिया। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man? भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ऑडियंस दंग रह गई। इंटरनेट पे तो धमाका हो गया। ये बस जोक नहीं था जो गलत हो गया, ये तो साफ डिसरिस्पेक्ट था। सारी हदें पार कर दी। कमेंट दिल पे लग गया। सब सोचने लगे, हंसी की सीमा क्या है? पब्लिक फिगर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आजकल एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है? गुस्सा फटाफट दिखा। कंप्लेंट्स हर तरफ से आईं। मुंबई पुलिस कमिश्नर का ऑफिस भर गया। महाराष्ट्र विमेंस कमीशन ने नोटिस लिया। अब यह ऑनलाइन बात नहीं रही, लीगल मैटर बन गया। पुलिस हरकत में आई। कार में रैना के स्टूडियो पहुंच गए जहां यह हुआ था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बात की। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस बताई, लेकिन यह भी साफ किया, गंदी बातें नहीं चलेंगी। जस्टिस का काम शुरू हो गया। यह याद दिलाता है कि शब्दों के अंजाम होते हैं। एंटरटेनमेंट में भी कुछ हदें नहीं पार करनी चाहिए। यह इंसिडेंट एक टेस्ट केस बन गया, बदलते समाज में ह्यूमर की लिमिट्स का टेस्ट। बवाल बढ़ता रहा। सबकी नजर अलाहाबादिया पे थी। देश उनके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था। माफी, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन, ये गिरा हुआ सितारा क्या कहेगा? माफी आई, लेकिन बेढंगी सी। अलाहाबादिया एक्स पहले ट्विटर पे गए, आजकल की डिजिटल बैटलफील्ड। उन्होंने गलती मानी, कहा कॉमेडी उनका फोर्टे नहीं है। उन्होंने अपने शब्दों के लिए, दुहक के लिए रिग्रेट दिखाया, लेकिन माफी दिल से नहीं लगी, जबरदस्ती की, झूठी लगी। क्रिटिक्स ने कहा इसमें डेप्थ नहीं है, सिचुएशन की सीरियसनेस नहीं दिख रही। इससे और सवाल खड़े हो गए, क्या यह सच्चा पछतावा था या अपनी बिगड़ी इमेज सुधारने की कोशिश? देश में चर्चा गर्म थी। पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, आम आदमी, सबकी अपनी राय थी। सोशल मीडिया हैशटैग्स और बहस की बैटलफील्ड बन गया। पॉलिटिशियंस ने अपनी बात रखी। सीपीआई एमपी पी संतोष कुमार जैसे कुछ ने सेंसरशिप के खिलाफ चेतावनी दी। कांग्रेस लीडर नाना पटोले जैसे कुछ ने स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग की। सीएम फडणवीस ने बैलेंस्ड अप्रोच की बात की। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का साथ देते हुए गंदी बातों की निंदा की। सेलिब्रिटीज ने अपना डिस्गस्ट दिखाया। सिंगर मलिनी अवस्थी ने ह्यूमर में लिमिट्स की जरूरत बताई। राइटर नीलेश मिश्रा ने कंटेंट क्रिएटर्स की गैर जिम्मेदारी पे दुख जताया। इस इंसिडेंट ने डिसेंसी, रिस्पेक्ट और ह्यूमर की पावर और खतरों पे देश भर में बातचीत शुरू कर दी। इंडियाज गॉट लेटेंट का पुराना विवाद। अलाहाबादिया इंसिडेंट अकेला नहीं था। इंडियाज गॉट लेटेंट काफी समय से विवादों से खेल रहा था। यह पहली बार नहीं था। यह बनता आ रहा था क्वेश्चनेबल कंटेंट का पैटर्न।
हाल ही के एक एपिसोड में अरुणाचल प्रदेश के एक कॉन्टेस्टेंट के बारे में कमेंट से गुस्सा भड़का था। स्टेरियोटाइप्स वाला कमेंट बुरा लगा था। शो की सेंसिटिविटी पे, कल्चरल न्यूएंसेस की समझ पे सवाल उठे थे। शो की एक रेप्यूटेशन बन गई थी। एजी था, हाँ, पर क्या ये हद पार कर रहा था? क्या ये ह्यूमर की लिमिट से ज्यादा आगे जा रहा था? अलाहाबादिया इंसिडेंट ने क्रिटिक्स के सबसे बुरे डर को सही साबित किया। ये शो अपनी कॉमेडी से ज्यादा कंट्रोवर्सीज के लिए जाना जाने लगा था। आज के डिजिटल एज में जहां हर इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, ऑब्सेनिटी का एक्सपोजर पहले से कहीं ज्यादा है। इस इंसिडेंट ने एक मुश्किल बातचीत शुरू की। ये बातचीत सिर्फ एक ग्रुप तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे समाज में फैल गई। हमारे समाज में ह्यूमर का रोल क्या है? क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या इसके पीछे कुछ और भी है? कब ये फनी से हार्मफुल बन जाता है? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है, खासकर जब हम देखते हैं कि हंसी के नाम पर क्या क्या दिखाया जा रहा है। खासकर यंग माइंड्स पे इसका असर एक बड़ी चिंता थी। ये यंग माइंड्स जो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में हैं, ऐसे कंटेंट से बहुत जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। गंदी बातें ह्यूमर के रूप में डिसेंसिटाइज कर सकती हैं। जब बार बार ऐसे कंटेंट को देखा जाता है तो सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ये डिसरिस्पेक्ट को नॉर्मल बना सकती है। जब डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को बार बार देखा और एक्सेप्ट किया जाता है तो ये नॉर्मल लगने लगता है। ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर के बारे में गलत सोच पैदा कर सकती है। ये सोच कि डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर ठीक है, समाज के लिए खतरनाक हो सकती है। जेंडर इनइक्वालिटी और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे देश में ऐसा कंटेंट नुकसानदायक हो सकता है। ये कंटेंट इन प्रॉब्लम्स को और बढ़ावा दे सकता है। ये इंसिडेंट एक वेकअप कॉल था। इसने हमें सोचने पर मजबूर किया कि हम क्या देख रहे हैं और क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसने रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन की जरूरत दिखाई। कंटेंट क्रिएटर्स को समझना होगा कि उनका कंटेंट किस तरह से इंपैक्ट कर सकता है। इसने मीडिया लिटरेसी की इंपॉर्टेंस बताई। यंग पीपल को सिखाना होगा कि किस तरह से कंटेंट को क्रिटिकली एनालाइज किया जाए। इसने हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ का सामना करने पर मजबूर किया। बिना कंट्रोल के हंसी का एक डार्क साइड भी हो सकता है। हमें समझना होगा कि ह्यूमर और ऑब्सेनिटी के बीच की थिन लाइन को कैसे मैनेज किया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस रिस्पॉन्सिबल ह्यूमर लाइन कहां खींचे? दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज पजल्ड थिंकर्स, कॉमेडियंस एंड द जनरल पब्लिक फॉर एजेस। इस इंसिडेंट ने एक पुराना डिबेट फिर शुरू कर दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस रिस्पॉन्सिबल एक्सप्रेशन। क्या हम अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं या हमें दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए? लाइन कहां खींचे? क्या कोई बिना किसी को ऑफेंड करे फनी हो सकता है? क्या ह्यूमर का मतलब सिर्फ हंसी मजाक है या उसमें एक डीपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? इंडिया एक डाइवर्स और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे प्राउड है। यहाँ हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन इस हक के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। लेकिन इस फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हमें यह समझना होगा कि हमारे शब्दों का असर क्या हो सकता है। ये एक डेलिकेट बैलेंस है। एक तरफ हम अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं और दूसरी तरफ हमें दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना है। ह्यूमर सब्जेक्टिव होते हुए भी हेट स्पीच, डिस्क्रिमिनेशन या गंदी बातों के लिए फ्री पास नहीं हो सकता। हमें यह समझना होगा कि हमारी हंसी किसी और के लिए दर्द का कारण न बने। इस डिबेट का कोई आसान जवाब नहीं है। हर किसी की अपनी राय है और हर राय का अपना महत्व है। लेकिन एक बात क्लियर है, कंटेंट क्रिएटर्स को माइंडफुल होना जरूरी है। उन्हें यह समझना होगा कि उनके शब्दों का क्या असर हो सकता है। अपने शब्दों की पावर और पोटेंशियल इंपैक्ट को समझना जरूरी है। एक छोटी सी बात भी किसी के लिए बहुत बड़डी हो सकती है। ह्यूमर को रिस्पॉन्सिबली यूज करना जरूरी है, किसी को नीचा दिखाने या डिसरिस्पेक्ट करने के लिए वेपन की तरह नहीं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हंसी मजाक का असली मकसद लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। कॉमेडी का फ्यूचर, सेंसिटिविटी और सेंसरशिप के बीच रास्ता। अलाहाबादिया इंसिडेंट ने कॉमेडी की दुनिया पे साया डाल दिया। कई सोचने लगे, ह्यूमर का क्या होगा? क्या स्ट्रिक्टर सेंसरशिप आएगी? क्या कॉमेडियंस बाउंड्रीज पुश करने से डरेंगे? कॉमेडी का फ्यूचर दोराहे पे है। एक तरफ ज्यादा सेंसिटिविटी की जरूरत है, सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज की गहरी समझ की जरूरत है। दूसरी तरफ क्रिएटिविटी को दबाने का, ह्यूमर को ब्लैंड, सैनिटाइज्ड वर्जन बनाने का खतरा है। बीच का रास्ता ढूंढना जरूरी है। कॉमेडी थ्राइव कर सकती है, लेकिन इसे इवॉल्व होना होगा। इसे इंक्लूसिव होना होगा, डिविजिव नहीं। इसे थॉट प्रोवोकिंग होना होगा, ऑफेंसिव नहीं। इसे फनी होना होगा, हाँ, लेकिन किसी की डिग्निटी की कीमत पे नहीं। सेक्शन 9,
सोचने का मौका, एंटरटेनमेंट को शेप करने में हमारा रोल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बल्कि हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इलाहाबादिया इंसिडेंट हम सबके लिए एक वेकअप कॉल था। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि हम किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसने हमें उस एंटरटेनमेंट के बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने पर मजबूर किया जो हम कंज्यूम करते हैं और उन वैल्यूज के बारे में जो हम मानते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारा एंटरटेनमेंट हमारी सोच और व्यवहार को शेप करता है। ये एक याद दिलाता है कि हम ऑडियंस का भी एक रोल है। हम सिर्फ पैसिव कंज्यूमर्स नहीं हैं, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं जो कंटेंट को वैलिडेट करते हैं। हमें कंटेंट के ज्यादा समझदार कंज्यूमर्स बनना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। हमें अपने चॉइसेस के प्रति जागरूक होना होगा। हमें गंदी बातों और बिगटरी को रिजेक्ट करना होगा, चाहे वो ह्यूमर के रूप में ही क्यों ना हो। हमें यह समझना होगा कि हमारे एक्शंस और रिएक्शंस का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें कंटेंट क्रिएटर्स को उनके वर्ड्स और एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराना होगा। हमें उनसे बेहतर और जिम्मेदार कंटेंट की मांग करनी होगी। हमें बेटर डिमांड करनी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं वह हमारे समाज के लिए सकारात्मक हो। एंटरटेनमेंट का फ्यूचर हमारे हाथों में है। हम कलेक्टिवली यह तय कर सकते हैं कि हमें किस तरह का कंटेंट चाहिए और किस तरह का नहीं। हमारे पास उस कंटेंट को शेप करने की पावर है जो हम देखना चाहते हैं। वाइजली चूज करें। हमें यह समझना होगा कि हमारे चॉइसेस का प्रभाव सिर्फ हम पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। ऐसी हंसी चूज करें जो अपलिफ्ट करे, डिग्रेड न करे। हमें यह देखना होगा कि हमारा एंटरटेनमेंट हमें और हमारे समाज को किस दिशा में ले जा रहा है। ऐसा एंटरटेनमेंट चूज करें जो हमारी बेस्ट क्वालिटीज दिखाए, वर्स्ट नहीं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा एंटरटेनमेंट हमें इंस्पायर करे और हमें बेहतर इंसान बनाए।